हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जो कि है कबीर के नाम से। आपके सिलेबस में कबीरदास की 2 पद संकलित हैं। अगर आपको इन दोनों पदों की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में 11th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आप जाकर के कबीरदास के दोनों पदों की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कबीरदास वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर। पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर और उसके बाद में है 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर भी आएंगे आपके एग्जाम में और एमसीक्यू भी आएंगे। तो छोटे और बड़े दोनों तरीके के प्रश्न उत्तर मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आई होप आपको चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वो किस राह की बात करते हैं? ये कबीरदास वाले चैप्टर का पहला पद है और इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो इस पद का शीर्षक है इसका क्या मतलब है और इसमें जो है कौन सी राह की बात करते हैं कबीरदास कि किसे राह नहीं मिली और कौन सी राह नहीं मिली। तो चलिए उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की बात करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार के लोगों ने धर्म की सही राह का चयन नहीं किया है। धर्म की सही राह हमें ईश्वर तक ले जाती है। चाहे कोई से भी धर्म की हम बात कर लें तो धर्म की सही राह, धर्म का सही रास्ता हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन ये दोनों ही धर्मों के लोग सही रास्ते को छोड़कर दिखावे और सामाजिक बुराइयों में फंस कर रह गए हैं। इस पद में जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि हमारे देश में 2 मेन धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, दोनों ही प्रकार के धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने सही रास्ते से भटक गए हैं। और सही रास्ता क्या होना चाहिए? ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता सही रास्ता होना चाहिए। लेकिन लोग जो है उस रास्ते से भटक गए हैं और केवल दिखावे और सामाजिक बुराइयों में फंस करके रह गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। धर्म की सही राह कौन सी है? जैसा हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि धर्म की सही राह से भटक गए हैं, तो भाई प्रश्न बनता है धर्म की सही राह कौन सी है, कौन सी राह पर उनको चलना चाहिए था। आंसर देखते हैं इसका। धर्म हमें सही और गलत में अंतर बताता है, साथ ही धर्म मनुष्य के कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। धर्म का क्या मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके बारे में धर्म हमें शिक्षा देता है। धर्म की सही राह से मतलब है ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो हमें ईश्वर से मिलने में मदद करेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, धर्म के नाम पर केवल पैसा लूटना लोगों का उद्देश्य बन गया है और दिखावे की भक्ति रह गई है। केवल कुछ सामाजिक बुराइयां रह गई हैं धर्म में और केवल दिखावे की भक्ति रह गई है। जो धर्म की सही राह होनी चाहिए, यानी जिस पर चल करके व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाए लास्ट में, वो धर्म की सही राह लोगों ने भुला दी है और केवल लोग जो है दिखावे में फंसकर रह गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं? आंसर देखते हैं, बड़ा आसान सा है। इस देश में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय और मजहब के लोग रहते थे, किंतु कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम धर्म को ही अपने काव्य का विषय बनाया, क्योंकि इन धर्मों को मानने वाले लोग ही भारत में सबसे अधिक संख्या में हैं। यानी कि बहुत सारे धर्म हैं इस देश में जिनको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम धर्म के फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा हैं, इन धर्मों को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। और दूसरा कारण कबीरदास ने इन दोनों धर्मों का चयन क्यों किया? क्योंकि इन दोनों धर्मों में ही सबसे अधिक बुराइयां देखने को मिलती हैं, इसलिए कबीरदास ने इन दोनों धर्मों का चयन किया है अपनी बात को रखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आंसर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही महान धर्म हैं। हिंदू धर्म सनातन काल से चला आ रहा है और मुस्लिम भी एक विस्तृत धर्म है, एक बड़ा धर्म है, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं तथा एक ईश्वर को मानता है। मुस्लिम धर्म की विशेषता है कि उसमें एक ईश्वर की उपासना की जाती है। लेकिन कबीरदास के अनुसार आज दोनों ही प्रकार के धर्म अपनी महानता को भूल गए हैं और अपनी महानता को भूलकर दिखावों और बुराइयों की ओर झुक गए हैं। जिस महानता के लिए ये दोनों धर्म माने जाते थे या पहचाने जाते थे, दोनों धर्म अपनी उस महानता को भूल गए हैं और केवल दिखावों और बुराइयों की ओर झुक गए हैं।
हिंदुओं में क्या बुराइयां हैं? हिंदू लोग जो हैं छुआछूत को मानते हैं और वैश्यागमन करते हैं, जबकि मुस्लिम क्या करते हैं? मांसाहार करते हैं और अपने निकट संबंधों में विवाह संबंध बनाते हैं। अपने खून के रिश्तों में ही विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं और मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। ये मुस्लिम धर्म की उन्होंने कुछ बुराइयां बताई और हिंदू धर्म में छुआछूत और वैश्यागमन जैसी बुराइयां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हिंदू जो है अपने हिंदू धर्म की महानता को भूल गए हैं और मुस्लिम जो हैं अपने धर्म की महानता को भूल गए हैं और किसी और ही रास्ते पर चल पड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन राह व जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज के समाज में भी मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये जो पहला पद हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, इसके एंड में कबीरदास एक प्रश्न छोड़ते हैं हमारे लिए कि दोनों धर्मों में अगर बुराइयां हैं तो कौन सी राह पर चलना चाहिए। तो प्रश्न हमारा ये है कि कबीर के सामने ये प्रश्न था कि दोनों धर्मों में बुराइयां हैं तो कौन से धर्म का चयन करें। तो क्या आज भी ये प्रश्न समाज के सामने है? हमें ये बताना है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसको कुछ उदाहरण भी देने हैं। आंसर देखते हैं। अपने इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराइयों का वर्णन किया है और उसके बाद आम आदमी के सामने प्रश्न रखा है कि उन्हें कौन से धर्म का चुनाव करना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से तो कबीरदास कहना चाहते हैं कि हमें निर्गुण धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो खुद निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। उन्होंने निर्गुण पंथ की स्थापना की थी। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि हिंदुओं के धर्म में इतनी बुराइयां हैं, मुस्लिमों के धर्म में इतनी बुराइयां हैं, तो हमें जो है इन धर्मों का त्याग करके निर्गुण को अपना लेना चाहिए, जिसमें इस प्रकार की कोई सामाजिक बुराई नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि हमें निर्गुण धर्म को अपना लेना चाहिए। यह प्रश्न कबीरदास के सामने भी मौजूद था, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न रखा और यह प्रश्न आज के समाज में भी मौजूद है, क्योंकि आज भी इन धर्मों में बहुत सारी बुराइयां हैं। अभी भी इन धर्मों में बहुत सारी बुराइयां हैं। आप किसी एक बुराई को डिटेल में भी लिख सकते हैं या दो चार बुराइयों के आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव है समाज में कि लड़का और लड़की को एक समान नहीं माना जाता, उन्हें समान रूप से ट्रीट नहीं किया जाता। वर्ग के आधार पर भी भेदभाव है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उन दोनों के अधिकार और उन दोनों के शक्तियां अलग अलग डिसाइड कर दी हैं समाज में। तो इस तरीके से अभी भी समाज में दोनों धर्मों में बहुत सारी बुराइयां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास ने दोनों धर्मों की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। चलिए आंसर देखते हैं। हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। पहले कबीर ने हिंदुओं के बारे में कहा है कि वे अपने धर्म की बहुत बड़ाई करते हैं, कि उनका धर्म सबसे पुराना है, सनातन है, लेकिन वो छुआछूत और वैश्यगमन करते हैं, जाति पाति में भेदभाव करते हैं और अपने से छोटी जाति के लोगों को अपने से आगे नहीं बढ़ने देते। ये हिंदू धर्म की बुराइयां बताई हैं कबीरदास ने। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। मुस्लिम धर्म में मांसाहार और जीव हत्या सामान्य सी बात है, ये उनके जीवन का अंग है एक, और अपने निकट और रक्त संबंधों में विवाह कर लेते हैं, ये उनकी दूसरी बुराई बताई है कबीरदास जी ने। तो ये दोनों धर्मों की बुराइयां बताई गई हैं इस पद में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ मूल्यबोध के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसी तरीके का मैंने एक प्रश्न बनाया है। आज के समाज में आप किन बुराइयों को देखते हैं? अपने विचार लिखिए इन बुराइयों के बारे में और इन्हें दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। या किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके आसपास क्या आपको लगता है कि कौन सी सामाजिक बुराई सबसे ज़्यादा है जो हमारे देश को और समाज को प्रभावित कर रही है, और अगर आपको मौका मिले, अगर आपको अवसर दिया जाए, तो आप उस समाज की बुराई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो इस तरीके का कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ मैंने सामान्य बुराइयां लिख दी हैं, अगर एक पूछी जाए तो आप एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ बुराइयां हैं, अपने धर्म को सबसे महान समझना, क्योंकि धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा आजकल फैली हुई है। उसके बाद जातिवाद, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, दहेज, लिंग भेद, लड़के लड़की में भेदभाव, प्रदूषण जैसी कुछ सामाजिक बुराइयां या समस्याएं हमारे समाज में आज उपस्थित हैं। इनमें से किसी एक का आप डिटेल में वर्णन कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें हम शिक्षा से दूर कर सकते हैं और लोगों को जागरूक बना करके दूर कर सकते हैं। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। लोग अगर शिक्षित हो जाएं और इन बुराइयों के प्रति जागरूक हो जाएं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, तो इन बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपके दूसरे पद के प्रश्न शुरू हो जाते हैं।
बालम आओ हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान करता है और क्यों? आंसर देखते हैं। इस पद में कवि ईश्वर को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। पूरे पद में कबीर जो है किसी को बुला रहा होता है, अपनी स्थिति को बताते हुए उनसे आने का निवेदन करता है। तो वो कौन है? ईश्वर हैं, और ईश्वर को वो अपने घर आने का निमंत्रण देता है। वो ईश्वर से मिलना चाहते हैं। कबीरदास ईश्वर से मिलना चाहता है, जैसे किसी विदेश गए पति की पत्नी उसके बिना तड़प रही होती है, ठीक उसी प्रकार कबीर जो है ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहा है। वो बहुत समय से अपने निर्गुण ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। अब उन्हें ईश्वर से मिलना है, इसलिए वो ईश्वर से आग्रह करते हैं कि वो आए और उन्हें दर्शन दें। अगला प्रश्न देखते हैं। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे में कवि क्या कहना चाहता है? इस पूरे पद को समझने से पहले आपको कबीरदास का ये दृष्टिकोण समझना पड़ेगा कि भक्ति काव्य को लिखने का एक ट्रेंड था कि ईश्वर के साथ कोई रिलेशन बनाना है आपको, और उसके बाद जो है उस तरीके का काव्य लिखना है। तो कबीरदास ने जो ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाया वो इस प्रकार का था कि कबीरदास ने अपने आप को पत्नी माना और ईश्वर को पति माना। एक ऐसी पत्नी जो कि अपने पति से दूर हो गई है और अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है। कबीरदास ने अपने आप को इस तरीके से चित्रित किया है। जब कबीरदास का ये दृष्टिकोण आपको समझ में आ जाता है तो ये पद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आंसर देखते हैं। जिस प्रकार प्यास से मर रहे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता पानी की होती है, ठीक उसी प्रकार एक पत्नी को सबसे अधिक आवश्यकता अपने पति की होती है। इस उदाहरण से कबीरदास ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। जैसे पानी के बिना एक प्यासा व्यक्ति अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन के बिना अब कबीरदास बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न न भावे नींद न आवे का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति में कबीरदास ईश्वर के ना मिलने से बहुत परेशान है। वो ईश्वर से मिलने की प्रार्थना करता है, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसकी प्रार्थना जो है पूरी नहीं हो पाती। अब कबीरदास की हालत ऐसी है कि ना उसे भूख लग रही है, ना उसे नींद आ रही है, वो बहुत बेचैन है। अगर ईश्वर ने जल्दी ही कबीरदास को दर्शन नहीं दिए तो वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और ये पद उनके साकार प्रेम की ओर संकेत करता है, ऐसा क्यों? जब भी हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कबीरदास ने निर्गुण पंथ की स्थापना की थी। निर्गुण पंथ जिसमें ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, लेकिन इस पद में कबीरदास जी ईश्वर से मिलने का आग्रह करते हैं, उनसे दर्शन देने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि ऐसा क्यों है। ये दोनों तो बिल्कुल अलग बातें हो गई, विपरीत बातें हो गई, तो इसे हमें स्पष्ट करना है इस पद में। आंसर देखते हैं। भक्ति साहित्य की एक विशेषता रही है कि भक्त कवि को अपने और ईश्वर के बीच एक संबंध बनाना पड़ता था और उसके बाद ही वो उस प्रकार की कविताओं की रचना करता था। इसी सीक्वेंस में कबीर ने खुद को पत्नी और ईश्वर को पति माना है। ईश्वर से किसी भी तरीके का संबंध बना करके रचना कर सकते थे, ईश्वर को अपना फ्रेंड मान करके रचना कर सकते थे, अपना मालिक मान करके रचना कर सकते थे। तो इसी प्रकार कबीर ने ईश्वर को जो है पति मान लिया और खुद को पत्नी मान लिया। कबीर के बहुत सारे पदों में ईश्वर के साथ पत्नी और पति वाला संबंध दिखाई देता है। इन्हीं पदों को देख करके हमें लगता है कि वो साकार प्रेम के कवि हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये भक्ति साहित्य की केवल एक परंपरा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर से न मिल पाने के कारण कबीर की हालत कैसी हो गई है? बड़ा आसान सा इसका आंसर है, क्योंकि कबीरदास ने पत्नी की तरह से खुद को ट्रीट किया है। तो उस पत्नी का पति अगर विदेश चला गया है और बहुत लंबे समय से वापस नहीं आया है तो उसकी जैसी हालत होगी, ठीक वैसी हालत कबीरदास की है। आंसर देखते हैं। ईश्वर से न मिल पाने के कारण कबीर जो है तड़प रहे हैं। ना उसे नींद आती है, ना उसे भूख लगती है। जैसे पानी के बिना कोई व्यक्ति प्यास से तड़पता रहता है, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ईश्वर के बिना तड़प रहे हैं। घर और बाहर दोनों ही जगह कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा, और इस स्थिति से उबरने के लिए केवल एक रास्ता है, वो रास्ता है ईश्वर के दर्शन का। जब तक ईश्वर का दर्शन उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दोनों पदों के लघु उत्तरात्मक प्रश्न हमने कर लिए एमसीक्यू के हिसाब से। ये बहुत छोटे प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए लिखे हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कबीरदास किस ईश्वर की उपासना करते थे? निर्गुण शब्द आपको हमेशा याद रखना है, कबीर से जोड़ करके। निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। कबीरदास ने निर्गुण की अवधारणा किसके लिए प्रदान की है? यानी निर्गुण जो पंथ उन्हें स्थापित करना पड़ा, निर्गुण ईश्वर
की जो उन्हें कल्पना करनी पड़ी वो किसके लिए करनी पड़ी? शूद्रों या निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए उन्होंने निर्गुण की अवधारणा दी। कबीर किस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? उनके हिसाब से मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हर व्यक्ति में आत्मा का निवास है और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इस प्रकार परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख मत पहुंचाओ, कष्ट मत पहुंचाओ, इससे ईश्वर जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो वो मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में से किस धर्म को अच्छा मानते थे? कबीर किसी भी धर्म को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि दोनों धर्मों में बहुत सारी बुराइयां थी उनके समय में। अगला प्रश्न, कबीरदास कितने पढ़े लिखे थे? कबीरदास अनपढ़ थे। कबीरदास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित हैं? अगर कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी रचनाएं कैसे पुस्तक में संकलित होंगी? इसको थोड़ा सा समझ लें। कबीरदास ने जितने भी पद रचे वो मौखिक रूप में रचे, यानी उन्होंने लिखे नहीं, केवल मौखिक रूप में रचना करी। और बाद में जिन्होंने कबीरदास को फॉलो किया, जो उनके भक्त बने, जो उनके फॉलोवर्स बने, उनमें से कुछ व्यक्तियों ने जो है सारे पदों को एक पुस्तक की शक्ल में संकलित किया और उसे छपवाया। तो वो पुस्तक जो है बीजक के नाम से बनाई गई है। बीजक नाम की पुस्तक में कबीरदास की सारी रचनाएं संकलित की गई हैं। कबीरदास की बीजक के कितने भाग हैं? वो कबीरदास की बीजक के 3 भाग हैं और उन भागों के नाम हैं साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास ने हमेशा किसका विरोध किया? कबीरदास ने सारी सामाजिक बुराइयों का हमेशा विरोध किया। उन सामाजिक बुराइयों में उस समय क्या क्या प्रमुखता से था? छुआछूत, जाति पाति, आडंबर, मूर्ति पूजा, भेदभाव और मांसाहार। इन सारी सामाजिक बुराइयों का कबीरदास ने हमेशा विरोध किया। हमारे सिलेबस में जो पद है उस पद में से कवि ने हिंदुओं की क्या क्या बुराइयां बताई हैं? कबीरदास ने हिंदुओं की जो बुराइयां बताई हैं उसमें है छुआछूत और वेश्यागमन। अगला प्रश्न, कबीर ने मुस्लिमों की कौन कौन सी बुराइयां बताई हैं? कबीर ने मुस्लिमों की भी 2 बुराइयां बताई हैं, मांसाहार और निकट संबंधों में विवाह। ये बुराइयां उन्होंने बताई हैं। आम आदमी को किस राह पर जाना चाहिए? संत व्यक्ति को किस राह पर जाना चाहिए? दोनों धर्मों से अलग हट करके निर्गुण की राह पर जाना चाहिए। हिंदू अपनी बड़ाई किस संदर्भ में करते हैं? हिंदू अपनी बड़ाई इस संदर्भ में करते हैं कि उनका धर्म जो है सनातन धर्म है। अगला प्रश्न, हिंदू अपनी गागर किसे नहीं छूने देते? शूद्रों को, अपने से नीची जाति के लोगों को अपनी गागर नहीं छूने देते। गागर का मतलब है पानी का मटका। बाहर से एक मुर्दा लाई में मुर्दा किसे कहा गया है? मुर्दा जो है मांसाहार के लिए लाए गए किसी भी जीव को कहा गया है। कोई भी मांस, मछली, मुर्गा, बकरा, जो भी मांसाहार के लिए जीव लाया गया है मार करके, उसे कबीरदास ने मुर्दा कहा है। मुसलमानों के पीर ओलिया किन बुराइयों में लिप्त पाए गए हैं? मुसलमानों के पीर ओलिया भी मांसाहार करते हैं। मुस्लिम समाज में विवाह संबंधी क्या बुराइयां हैं? मुस्लिम समाज में विवाह संबंधी बुराइयां हैं कि वो अपने निकट संबंधों में ही विवाह कर लेते हैं। अगला प्रश्न, सारा घर मिलकर क्या जीवने बैठता है, यानी क्या खाने बैठता है? मांसाहारी व्यंजन को सारा घर मिलकर के खाने बैठता है। अगला प्रश्न, सारा घर किस बात की बड़ाई करता है? स्वादिष्ट मांस की बड़ाई करता है कि एक मुर्दा ला करके जो बाहर से हमने पकाया था वो कितना स्वादिष्ट बना है। हिंदुवन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई में क्या व्यंग्य छुपा है? इस पंक्ति में व्यंग्य है कि दोनों ही धर्म अपनी महानता से भटक गए हैं। दोनों धर्मों में इतनी बुराइयां होने के कारण साधु व्यक्तियों को कौन सा धर्म चुनना चाहिए? निर्गुण ईश्वर का चुनाव करना चाहिए, निर्गुण पंथ को चुनना चाहिए। कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा वैसे तो सधुक्कड़ी भाषा है, साधुओं वाली भाषा, लेकिन इन पदों में जो है कबीरदास ने ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है या ब्रज के ज़्यादा शब्द हैं, तो इसका सही आंसर ब्रज भाषा है। बालम आओ हमारे गेह में, कबीर किसको बुलाता है? ईश्वर को बुलाता है। अगला प्रश्न, कबीर ईश्वर को क्यों बुलाता है? क्योंकि वो ईश्वर के दर्शन करना चाहता था, उनसे मिलना चाहता है। इस पद में कबीर ने स्वयं को किस रूप में चित्रित किया है? कबीरदास ने इस पद में अपने आप को एक ऐसी पत्नी के रूप में चित्रित किया है जिसका पति जो है विदेश गया हुआ है। कबीरदास को भूख क्यों नहीं लगती? ईश्वर से ना मिल पाने के कारण कबीरदास को भूख नहीं लगती। कबीरदास बेचैन क्यों है? ईश्वर से ना मिल पाने के कारण ही वो बेचैन है। प्यासे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? प्यासे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता पानी की होती है। कामिन अथवा पत्नी को सबसे अधिक प्रिय कौन है? अपना बालम अथवा पति।
कबीरदास को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? ईश्वर के दर्शन की। कबीरदास को समाज किस प्रकार के ताने देता है? उसे ईश्वर की नारी कहकर छेड़ा जाता है, उसे ईश्वर के नाम पर छेड़ा जाता है। कबीर को ईश्वर की नारी कहे जाने पर लज्जा क्यों आती है? क्योंकि ईश्वर रूपी पति ने कबीर को भुला दिया है। स्नेह दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? स्नेह दर्शाने के लिए हृदय से लगाकर स्नेह दर्शाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर को कहीं भी चैन क्यों नहीं मिल पा रहा? ईश्वर से ना मिल पाने के कारण कबीर बहुत बेचैन है। कबीर को किसी परोपकारी व्यक्ति की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उस परोपकारी व्यक्ति की मदद से कबीर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचा सकेंगे। कबीर बेहाल क्यों हो गए हैं? ईश्वर के दर्शन के बिना कबीर बेहाल हो गए हैं। किसको देखे बिना प्राण जाने वाले हैं? ईश्वर को देखे बिना प्राण निकलने वाले हैं। कबीरदास किस परंपरा के कवि हैं? कबीरदास ने जिस परंपरा की स्थापना की, शुरुआत की, उसे निर्गुण संत परंपरा या निर्गुण ज्ञान मार्गी परंपरा के नाम से हम जानते हैं। निर्गुण ईश्वर की क्या विशेषता होती है? उसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता, उनकी मूर्तियां नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं करते। निर्गुण ईश्वर कहाँ रहता है या कहाँ पाया जाता है? निर्गुण ईश्वर हर छोटे से छोटे कण में पाया जाता है। यानी पूरी सृष्टि की रचना उसने की है तो वह सृष्टि के हर छोटे से छोटे कण में, हर चीज़ में मौजूद है। निर्गुण ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति के लिए मन में नाम जपना होता है और सभी से प्रेम करके निर्गुण ईश्वर को पाया जा सकता है। निर्गुण सबसे प्रेम करें और सबके साथ समानता का व्यवहार करें, ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करें। इस तरीके से ही हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस पद में कवि ने स्वयं को पत्नी क्यों माना है जबकि वे तो पुरुष थे? यह केवल भक्ति काव्य लिखने का एक तरीका था कि हमें ईश्वर के साथ कोई संबंध बनाना है, उसके बाद जो है किसी काव्य की रचना करना है। तो ये थे हमारे कक्षा 11वीं के चैप्टर कबीरदास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।